नवाज शरीफ की लाहौर आमद, कारकुनों में जोशो खरोश। शाहदरा और आज़ादी चौक में स्टेज तैयार, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप। जिले इंतजामिया ने चांद ग्राउंड, शाही कला और गवर्नर हाउस में हेलीपैड बना लिए। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही सड़कें बंद, दाता दरबार से आजादी चौक तक कंटेनर्स लगाकर सड़क ब्लॉक। शहरियों को शदीद मुश्किलात, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हम 4 दिन से इस मुसीबत में मुब्तला हैं, कोई पुरसान हाल नहीं, ना बीमार कोई अस्पताल में जा सकता है। मान लिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो फिर ये क्या रोला है, क्यों शोर डाल रहे हैं? मान लिया, चुप करके घर में बैठ जाएं, फिर उधर जहाज में आके बैठे। अब पहले वज़ीर आज़म थे तब जीडी रोड से कभी नहीं आए, अब जीडी रोड से आ रहे हैं, वहाँ को तमाशा लगा के दिखा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दूसरे इजला से भी पुलिस की नफरी कला गुजर सिंह पहुंच गई। रैली के रूट की फिजाई निगरानी। नामालूम अफराद मॉल रोड पर लगे नवाज शरीफ के फ्लेक्सेस पर स्याही फेंक कर फरार। फुटेज मौजूद है, शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सैयद तौसीफ शाह की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। N120 का बड़ा मार्का। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात जमा करा दिए। यास्मीन राशिद का कहना है गली गली इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, धांधली का हर तरीका नाकाम बनाएंगे। महमूदुर रशीद कहते हैं जीटी रोड की पार्टी जीटी रोड में दफन हो गई। नवाज शरीफ की खाली नशिस्त पर उनकी अहलिया मैदान में आ गई। कुलसूम नवाज की तरफ से आज N120 के लिए कागजात जमा कराए जाने का इम्कान। हाफिज मियां नुमान ने मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर और हाफिज जुबैर कारदार ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बड़ी तादाद में कारकुन भी हमरा। पीपल्स पार्टी N120 से पंजाब में वापसी करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ शिकंजा कसने लगा। YDA के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान हसीब बरतरफ। सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हंगामा आराई का खदशा, पुलिस को तलब कर लिया गया। मरीज बेचारे बाहरों इलाज करा रहे जा, कोई चेक ही नहीं कर रहा। इमरजेंसी बंद करने के मामले पर YDA में फूट। यंग डॉक्टर्स का 11वें रोज भी सरकारी हॉस्पिटल्स के इन और आउटडोर्स का बायकॉट। मरीज रुल गए। कोरियर कंपनी का हेपेटाइटिस C के अद्वियात तमाम मरीजों तक पहुंचाने से इनकार। मरीज अजियत का शिकार। 90,000 में से 5,000 मरीजों तक भी दवा न पहुंच सकी। गलत एड्रेस अद्वियात की तरसील में रुकावट है कोरियर कंपनी। गोदाम खाली होने लगे। चीनी बहरान ने अवाम में बेचैनी फैला दी। दुकानों पर 66 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी बहरान पर जिला इंतजामिया खामोश, शहरी परेशान। लाहौर में ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल से निपटने के लिए तुर्किश वफ्द की CTO को ब्रीफिंग। तुर्की के वफ्द की कमिश्नर ऑफिस में CTO राय एजाज और एडिशनल कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात। ट्रैफिक मसाइल पर तबादला ख्याल। 3 माह के इंतजार का झंझट खत्म। अब इमारतों के नक्शे 15 रोज में पास होंगे। LDA ने स्क्रूटनी कमेटी तहलील कर दी। चीफ टाउन प्लानर कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के नक्शे पास करेंगे। वकीला क़यादत की दरख्वास्त पर एक बार फिर सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। 21 अगस्त तक बदतमीजी करने वाले वकीला पेश हों। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में फुल बेंच का तहरीरी हुक्म। ईद से कबल ईद सरकारी मुलाजमीन को 28 अगस्त से तनख्वाहें मिलेंगी। महकमा खजाना ने तनख्वाहें अदा करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी।
लेबर के खात्मे के लिए मलेशियन मॉडल अपनाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में चाइल्ड लेबर खात्मे का मंसूबा रिवाइज किया जाएगा। शहरियों को बिजली की परेशानी, 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। गर्मी और हब्स में शहरियों के पसीने छूटने लगे। शॉर्टफॉल 1065 मेगावाट तक पहुंच गया। मुआशी तरक्की का सफर सियासी इस्तेहकाम से मशरू। सदर लाहौर चैम्बर की जेर सदारत एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास, सनतों और मार्केटों के मसाइल पर तबादला ख्याल। और जश्न आजादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां। गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बच्चे और बड़े पुरजोश। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए शादरा मोड़ पर सजा एक मेला है और साउंड सिस्टम और लाइट्स भी लगा दी गई हैं, जबकि बैनर्स भी सजा दिए गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से, जो इस वक्त मौजूद है शाहदरा मोड़ पर। जी जुल्करनैन, बताइएगा तैयारियां किस हद तक मुकम्मल कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मिशन GT रोड का काफ़िला तो लाहौर नहीं पहुंचा, लेकिन लाहौर में इंतज़ामात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। और ख़ास तौर पर मैं इस वक्त शादरा मोड़ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे बड़ा स्टेज जो है लगाया गया है। 120 जो फुट का ये स्टेज है लंबा, और 8 फुट जो है ये चौड़ा है। इसके साथ साथ छोटे बड़े स्टेज भी लगाए गए हैं, जिनको इस्तकबालिया स्टेज कहा गया है। और जिस स्टेज पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर नवाज शरीफ भी जो है ज़रूर अपने कारकुनान को हाथ भी लहराएंगे, जिस तरह से उन्होंने जेहलम में किया वो भी मुतवक्के है। और इसी तरह से शादरा मोड़ पर जगह जगह जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको पैना फ्लैक्स लगाकर जो है वो छापा गया है। इसके साथ साथ जो है वो साउंड सिस्टम जो इधर हैवी साउंड सिस्टम जो है मंगवाए गए हैं। लाइट्स का काफ़ी बंदोबस्त किया गया है। जैसे सुहेल दानिश मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये शादरा मोड़ है और इसके जो चारों तरफ जो है वो पैना फ्लैक्स और बैनर्स लगाए गए हैं, बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं, साउंड सिस्टम्स लगाए गए हैं, और पार्टी परचम जो हैं वो जगह जगह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन पर भी नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से मेरे लेफ़्ट हैंड पर जो रोड सगिया पुल से आ रहा है, इसको जो है वो बंद किया जाएगा। एक ही रूट जो है वो रखा जाएगा जो दाता दरबार का सीधा होता है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इधर मेरे साथ जो इस तमाम तर इंतज़ामात को देख ले हैं शेर शायदरा वही साहब, उनसे मैं बात करता हूँ। चौधरी भाई साहब, मुझे बताएंगे आप कि कब तक जो काफ़िला मुतवक्के है इधर पहुँच जाएगा? आपको क्या हदायत दी गई हैं? किस तरह का इंतज़ाम कर रहे हैं? किस तरह का इस्तकबाल करेंगे? आपका जोशो जज्बा कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर शेर पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफ़िला जलन से लाहौर की तरफ रवां दुआं है। रास्ते में लाखों लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। शादरा में 2 दिन से ईद का समा है, यहाँ की रातें चांद रातों की तरह हैं। शाम से यहाँ पर लोगों का जमे गफीर जमा हो जाता है। नवाज शरीफ के हक़ में नारे लगाते हैं। 120 फुट लंबा स्टेज तैयार कर दिया गया है, तमाम इमारतों को बल्कि कुमकुमों से सजा दिया गया है। तो ये बताएंगे कब तक इधर पहुँच जाएंगे? आपको क्या बताया गया? आज पहुँच जाएंगे, कल पहुँच जाएंगे, क्या बताया गया? इंतजाम फ़ख्र पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कल इंशाल्लाह शाम 4 बजे हमने पाकिस्तान भर से जो इंतजामात किए गए हैं, शादरा मोड़ पर हमने अपने कारकुनों को बुला लिया है। कल शाम यहाँ पर आवाम का एक जमे गफीर होगा। अच्छा, थोड़ी सी प्लानिंग के बारे में बता दें, प्लानिंग क्या है? आप सारे मामला को देख रहे हैं, इधर जब काफिला इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, कहाँ से जाएगा, किस तरह, कौन सा रास्ता क्या है? जी, यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से इमामिया कॉलोनी से लेके यहाँ तक इंसानों के सारी सार होंगे। बेगम कोट से लेके शादरा तक, रावी पुल से लेके फिर शादरा तक। ये एक आपने देखा कि हमारे साथ कारकुनान जो है वो मौजूद थे, कारकुन एक मौजूद थे, और उनका जोशो जज्बा किस कदर था। उनका ये कहना था कि जब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब इधर पहुँचेंगे, उनका इस्तकबाल जो है वो किया जाएगा। जुल्करनैन राना अपडेट कर रहे थे कि शादरा मोड़ पर स्टेज सजा दिया गया है और तैयारियां उरूज पर हैं। दूसरी जानिब अलहमरा में नवाज शरीफ की रैली के हवाले से CTO लाहौर रायजाज एहलकारों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। शरीफ साहब गुजरांवाला से लाहौर की तरफ आएंगे
और इमामिया कॉलोनी फाटक से हमारा इलाका शुरू होता है। इमामिया कॉलोनी फाटक से लेके शदरा चौक, रावी पुल और दाता दरबार तक जो है वो रैली जाएगी और उसके बाद आगे वो जाएंगे। तो ये इसलिए अहम है कि ये लाहौर की मेन आर्टरी है, मेन शाहराह है जिससे वो आ रहे हैं। इससे लाहौर में ट्रैफिक जो है वो दाखिल होती है जीटी रोड से। तो इसलिए अहम है ट्रैफिक के हवाले से कि हमने आम शहरियों को, आम लोगों को सहूलत फराहम करनी है। ट्रैफिक के हवाले से उन्हें कोई मसला नहीं होने देना। और आप ये देखें कि मुझे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे कि बेटा आपके पास अगर कोई आम आदमी आए तो उसको समझना कि ये अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है। क्या है? जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जो वीआईपी नहीं, वो अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है। तो हमने, आप जिन बंदों की खिदमत कर रहे हैं, आप ये समझें कि ये अल्लाह ने भेजे हैं, हमने इनको राह दिखानी है, हमने इनको जिस तरफ से ट्रैफिक चल रही है उस तरफ लेके जाना है, इनको फैसिलिटेट करना है। हमारा पूरा काम जो है वो फैसिलिटेशन वाला है। अब ये फैसिलिटेशन जो है, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ये 14 अगस्त अभी करीब आ रही है, आज़ादी का दिन करीब आ रहा, आपको एडवांस जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक भी हो तमाम को। तो ये आप खुद भी एक सच्चे पाकिस्तानी है। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स ये वर्दी पहन लेता है, जो ये वर्दी ज़ेब तन कर लेता है, मुहिब्बे वतन तो सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ये जो जज्बा है ये बकदर। और आपको आगाह करें, सीसीपीओ लाहौर अमीन वेंस भी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अरे ये भाई कोई 1 मिनट के लिए मुझे, अगर इफ दे कैन प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं थ्रेट परसेप्शन आपको स्पेल आउट करना चाहता हूं कि ये है क्या। कैमरे अगर आप इसका मुंह परली तरफ कर लें, अगर फिर से चले जाए, ये चले जाए, आप बना लेना, विजुअल बना लें। बेटा आप हमारे ये बना लें, जो विजुअल बना लें और उसके बाद आप देन यू कैन लीव, ठीक है। आपको बताएं कि अलहमरा में नवाज शरीफ की रैली के हवाले से पहले सीटीओ लाहौर आए इजाज एहलकारों को ब्रीफिंग दे रहे थे, उसके बाद सीसीपीओ अमीन वेंस खिताब कर रहे थे। रिसेप्शन को हमने किस तरह, किस इफेक्टिवनेस के साथ हमने इस कॉन्टीजेंसी के साथ हमने उसको अवॉइड करना। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो इस बारे में उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी गई है। जो ट्रैफिक का एक जो रोल है वो बड़ा क्लीदी रोल है कि इस सारे इवेंट में जो ट्रैफिक की मूवमेंट है उसको रेगुलेट करना और उसमें पार्किंग एरिया को सिक्योर करना, वो जो रूट है उसके करीब किसी गाड़ी का ना आना। तो ये वो सब वो चीज़ें हैं जो जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो लिहाजा आप सबको एक तो ये है कि यू हैव टू शो लॉट ऑफ कमिटमेंट्स कि हमने अपनी इस ड्यूटी के ज़रिए लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, लोगों को सिक्योर करना है। और उस सिक्योरिटी की खातिर आपने जहाँ भी आपका पॉइंट हो उसको आपने इफेक्टिवली जो है उसको मैन करना है। किसी किस्म की हमने इनकन्वीनियंस का ज़रिया नहीं बनना। हमने हर तरह से जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको पैसे ही देना है। हमारी वो जो इमरजेंसी के जो रूट्स हैं हर किस्म की एम्बुलेंस के लिए और दूसरी इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए वो ओपन रहेंगे और हम उनको फैसिलिटेट करते रहेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबको पता होना चाहिए कि द प्रायोरिटी नंबर 1 इज़ इमरजेंसी व्हीकल्स। कहीं भी किसी पॉइंट पर कोई इमरजेंसी गाड़ी आती है तो उसको हम सब ने सबसे पहले पैसे ही देना। दूसरी बात यह है कि टाइमिंग है कि ये हमारी टाइमिंग क्या होगी। तो इस सिलसिले में जो भी आपको टाइम बताया जाता है वो आपने टाइमिंग जो है वो ऑब्जर्व करनी है। तीसरी बात यह है कि वहाँ के जो लोकल जो फोकल पर्सनस हैं आप उनके साथ रब्ता करके उनकी कोई डिफ़िकल्टीज़ या इश्यूज़ या चैलेंजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उसको हमने किस तरह अवॉइड करना।
साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जब इतनी बड़ी ड्यूटी होगी तो उसमें कोई आपके ऊपर कोई चेकिंग का निज़ाम ऐसा नहीं होना। ऑल्दो जब भी कोई ट्रैफिक ब्लॉकेट होती है तो सबसे पहले उसको मीडिया रिपोर्ट करेगा, लोग रिपोर्ट करेंगे, कैमरास जो होंगे वो ऑन होंगे। तो इस सिलसिले में ये कहना है कि मेरे ऊपर कोई चेकिंग नहीं है, चेकिंग हमारे ऊपर सिर्फ एक ज़ात की है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम सबको उसकी आगे जवाबदेही है हमारी, और वो जवाबदेही जो है वो हमारी नीयत से, इरादे से कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, इसके जरिए मैंने अलहमरा में नवाज शरीफ की रैली के हवाले से सीसीपीओ मेन वेंस खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस का जरिया हमें नहीं बनना है और हमें रूट पर चाको चौबंद रहना है और लोगों को जिस हद तक हो सके फैसिलिटेट करना है। नवाज शरीफ की तस्वीर पर मबनी बैनर्स को खराब किया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा महानूर खालिद मौजूद हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर मुस्लिम लीग नून सैयद तौसीफ शाह के साथ। उनसे तफसीलात लेते हैं, महानूर बताएंगी हमें। जी महानूर, बताइएगा क्या कहना है सैयद तौसीफ शाह का? जी, मुख्तलिफ शाहराहों पे लगे नवाज़ शरीफ के बैनर्स को ख़राब करने की कोशिश की गई है। कहीं उन पर स्प्रे कर दिया गया है तो कहीं फाड़ दिए गए हैं। मैं सब मौजूद हूँ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र लाहौर तौसीफ शाह के साथ। इनसे बात करते हैं कि जानते हैं कि क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। इंतज़ामिया से बात की है इन्होंने नहीं। सर बताइएगा कि ये जो बैनर्स हैं इनको ख़राब करने की कोशिश की है, कुछ फाड़ दिए, कुछ पे स्प्रे कर दिए गए, तो आपने इंतज़ामिया को कुछ कहा है और ये किसने करवाया, क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, लाहौर जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का चाहने वाला शहर है और पता है कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है 4 बजे लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं दादा की नगरी पे दुआ करने के लिए। तो लाहौर में मुख्तलिफ कारकुनान ने, MPA ने, MNA ने, पार्टी के तंजीमों के लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपने कायद को इस्तेमाल करने के लिए बैनर और स्टीमर आवेज़ा किए हुए हैं। हमें शिकायत मिल रही थी कि रात के अंधेरे में कुछ शर्पसंद अनासर जो हैं जिनके पेट में ये दर्द होती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तेमाल ना हो, वो रात को ऐसे काम कर रहे हैं। तो हमने इस सिलसिले में पुलिस इंतज़ामिया को हमने रिक्वेस्ट की है, बजरिए एप्लीकेशन उनको मूव किया है और हमने कहा है कि ऐसे शर्पसंद की जो फुटेज हैं आपके इससे CCTV जो TV लगे हुए हैं जो सेफ सिटी के हवाले से लगे हैं उसमें फुटेज मिल सकती हैं, वो फुटेज ली जाएँ और जो भी लोग इसमें शर्पसंदी कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। तो हमें डॉक्टर हैदर अशरफ साहब ने ये हमने यकीन दहानी कराई है कि हम बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। जी, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से इन्होंने बात की है, उनको कहा है कि फुटेज निकलवाए जाए और जिन भी शर्पसंद अनासर ने किया है उनके खिलाफ। शुक्रिया मानूर अपडेट करने के लिए। उधर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद नवाज शरीफ पर बरस पड़े। कहते हैं कि नवाज शरीफ अवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं। नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ तकारीर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इखलाक अहमद बाजवा से। जी इखलाक अहमद। हमसे अपोजिशन लीडर ने खुसूसी तौर पर लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि अवाम को नवाज शरीफ जो है वो अवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं। नवाज शरीफ की रैली सरकारी वसाइल की आइनादार है। नवाज शरीफ की रैली में जो अवाम है वो बेजार हो चुके हैं, जगह रुकावटें खड़ी करके अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। नवाज शरीफ अदलिया मुखालिफ तकरीर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस ले, आइन के आर्टिकल 6 के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करे। जी बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन लीडर का क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, फ़ौज के बारे में जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं और जिस तरह लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं, ये सरासर गैरकानूनी है। इस सिलसिले में मैंने पंजाब असम्बली में भी एक रेजोल्यूशन जमा करवाई है कि इनको इससे बाहर रखा जाए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज खुद इसका नोटिस लें। ये तौहीन अदालत का मुख्तलिफ हो रहा है और इसके साथ ही साथ इन कई अजला के अंदर करोड़ों रुपए से जो सरकारी एहलकार हैं, TMO है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम लोग सरकारी गाड़ियां लेकर सरकारी वसाइल से पोर्ट्रेट्स, बैनर और होर्डिंग्स लगा रहे हैं। और पिछले 3 दिन से ये GT रोड का इलाका जिससे लाखों लोग जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, सड़कें और रास्ते बंद किए गए हैं। सिक्योरिटी के नाम पर ज़बरदस्ती लोगों की दुकानें, पेट्रोल पंप और बाकी तमाम जो कारोबार है वो बंद करवाया जा रहा है और इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये कौन सी जमहूरियत है कि जिसमें लोगों के रोज़गार को इस तरह से कई रोज़ से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। लाखों लोग अजियत का शिकार हैं, बीमारी और एम्बुलेंस जो है वो फंसी रही हैं कल भी और आज भी, जो हॉस्पिटल्स नहीं पहुँच सकती हैं एमरजेंसी की शक्ल में। ये तमाम
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम की लाहौर आमद पर वासा भी हाई अलर्ट। रूट के रास्ते को बारिश के पानी से क्लियर करने के लिए ड्यूटीज लगा दी गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन। नवीद निजामी साबिक वजीर आजम की हफ्तों को लाहौर आमद की तवक्को की जा रही है, तो इस सिलसिले में वासा भी हाई अलर्ट हो गया है और रूट के रास्ते पर सीवर का पानी और बारिश के पानी को क्लियर करने के लिए ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इस सिलसिले में वासा के 60 अफसरान और फील्ड स्टाफ रूट के रास्ते पर ड्यूटियां देंगे, जबकि वासा की जानिब से 10 मुकामात पर कैंप भी लगाए जाएंगे। वासा को यह हदायत जारी की गई है कि शादरा इमामिया कॉलोनी से दाता दरबार तक रूट के रास्ते को क्लियर किया जाए। इस सिलसिले में इमामिया कॉलोनी, शादरा रावी रोड, आउटफॉल रोड, बाटी डिस्पोजल, दाता दरबार, टकसाली गेट और आजादी चौक के मुकाम पर ये वासा के कैंप लगाए जाएंगे। और जब तक वो ये रैली दाता दरबार से क्रॉस नहीं करती, वासा का जो अमला है वो 24 घंटे वहां पर ड्यूटी देगा। जी बहुत शुक्रिया शेख जैन। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना से गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा मुलाकात का अहवाल क्या था? जी, मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा अहम कौमी मामला पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बुनियादी एजेंडा और सियासी मद्मा नजर पाकिस्तान की सलामती और अवाम की सरबुलंदी है, जबकि गवर्नर सिंध का इस मौके पर कहना था कि मुल्क में अमन अमान का क़याम और दहशत गर्दी का खात्मा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस हवाले से दोनों गवर्नर्स ने इस बात पर भी इतफाक किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में पूरी कौम को, तमाम इदारों को मिलकर लड़ना होगा। उनका कहना था कि सियासी हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में किसी सूरत जो है वो नरमी नहीं आनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि कौम ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और मजीद भी देने को तैयार है, लेकिन दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने NA 120 में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत मांग ली है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक। जी, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त भिजवाई गई है उसमें यह कहा गया है कि NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं वो NA 120 की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके जो PTA के रहनुमा है उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन उन्हें ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दे, जिसके बाद इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त है ये लीगल डिपार्टमेंट को भिजवा दी है, जिसके बाद कानूनी राय सामने आने के बाद दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। नून और जनून आमने सामने। NA 120 का मार्का। PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। यास्मीन राशिद कहती हैं चाहे कुलसूम नवाज मद्दे मुकाबिल हो, जीत जुनून की होगी। NA 120 का ज़िमनी इंतखाब। PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद, उस्मा कारदार, वलीद इकबाल, अंदलीब अब्बास और दीगर पार्टी रहनुमा इनके हमरा थे। कागजात नामजदगी जमा करवाने डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन कमीशन पहुंची तो कारकुनों ने नारों के साथ इनका इस्तकबाल किया। कारकुनों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के हक और लीगी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ जितनी मर्जी रैलियां निकाल लें, इस बार जीत PTI की होगी। मैं बताना चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब को, आप एक रैली नहीं 2-4 निकालें, एक बीबी नहीं 3-4 भेजें। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ वाले आपके साथ ये इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार की तरह। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि चाहे कुलसूम नवाज मद्दे मुकाबिल हों, वो डट कर मुकाबला करेंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतखाबात में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद किया जाए। मियां महमूद रशीद का कहना था कि हुकूमती ओहदेदार और सरकारी अफसरान नून लीग के पोस्टर्स लगाने में मसरूफ हैं। हुकूमती ओहदेदारान की मुदाखलत कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर ने नवाज शरीफ की रैली पर तबसरा करते हुए कहा कि ये GT रोड की पार्टी है जो GT रोड पर ही दफन होगी। लाखों का दावा करने वाले चंद हजार लोग भी सड़कों पर ना निकाल सके। ये GT रोड की पार्टी थी और मेरा ख्याल है GT रोड पे ही दफन हो गई। GT रोड में वो लाखों लोग नहीं निकले
हज़ारों लोग भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए। ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरान ख़ानदान के लिए। PTI की क़यादत पुरज़्म है कि नून लीग जितना मर्जी जोर लगा ले, इस बार तब्दीली आकर रहेगी। N120 का मार्का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज नौमान कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बिलाल राजपूत से बात करेंगे। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज जो है नौमान वो कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर कागजात के नामजदगी जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचे हैं। उनके हमरा जो है लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी जो है वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है और लीगी कारकुन जो है वो शेर के और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो हाफिज जो नौमान है वो इस कैप्टन सफदर का वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही आए, और क्योंकि कैप्टन सफदर ने आज नवाज शरीफ की अलिया कलसूम नवाज के जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाने हैं, और जैसे ही कैप्टन सफदर आएंगे उसके बाद हाफिज नौमान कवरिंग उम्मीदवार और कैप्टन सफदर जो के मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म की कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच चुके हैं हाफिज नौमान। शुक्रिया अपडेट करने के लिए बिलाल। N120 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मीर और हाफिज जुबैर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने PTI और नून लीग दोनों को शिकस्त देने का दावा कर डाला। रिपोर्ट करेंगे बिलाल राजपूत। बड़े नामों के इनकार के बाद पीपल्स पार्टी ने छोटे कारकुनों को मैदान में उतार दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मीर और हाफिज जुबैर ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल मीर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने एक छोटे कारकुन को टिकट देकर साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी गरीबों और मुतवस्सित तबके की जमात है। हाफिज जुबैर का कहना था कि कौन सा उम्मीदवार हतमी होगा इसका फैसला पार्टी क़यादत करेगी। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी। आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह किस तरह इनसे फतेह लेती है और कैसे इंशाल्लाह कामयाब होती है। जियालों की जानिब से जियो भुट्टो और कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए गए। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रैली के दौरान अवाम को ट्रैफिक का मसला पेश नहीं आना चाहिए। CTO राय एजाज अहमद की अहलकारों को ब्रीफिंग। पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 अफराद गिरफ्तार, मुलजमान से 40 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद। ऐवान इकबाल में अक़लियतों के आलमी दिन से मुतल्लिक तकरीब, कामरान माइकल, खलील ताहिर सिंधु समेत समाजी शख्सियात की शिरकत। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आपको बताएं कि N120 का मार्का कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सेनेटर आसिफ करमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे बिलाल राजपूत से। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? N120 का मार्का कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सेनेटर आसिफ करमानी और उनके साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले इंतजार किया जा रहा था। हाफिज नौमान ने अपने कागजात नामजदगी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जमा करवाए थे और अब N120 के मार्के के लिए कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सेनेटर आसिफ करमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत से। जी बिलाल। 120 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कुलसूम नवाज का करवाने के लिए आसिफ करमानी और कैप्टन जो है वो इलेक्शन N120 का मार्का है कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सेनेटर आसिफ करमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच गए हैं।
मनाज़िर लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कारकुनान की भी बड़ी तादाद साथ मौजूद है। NA 120 के बड़े मार्के के लिए कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सेनेटर आसिफ करमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच गए हैं। इसमें PTI की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इसके अलावा अब जो है नून लीग की जानिब से कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सेनेटर आसिफ करमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच गए हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको आगाह करें, लाहौर की मरकजी मंडी में फलों और सब्जियों की सप्लाई शदीद मुतासिर हो रही है। GT रोड से आने वाले ट्रक 3 रोज से रास्ते में फंसे हुए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा। देखिए, सिलसिला ये है जी कि लाहौर की जो मरकजी फ्रूट और सब्जी मंडी है, इसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में ट्रक फ्रूट और सब्जी लेकर आते हैं, जिनकी तादाद रोजाना तकरीबन 300 से 400 के दरमियान होती है। और इन मुल्क भर में तकरीबन 210 बड़ी सब्जी मंडियां हैं, सब्जी और फ्रूट मंडियां, जिनमें से 126 GT रोड पर वाक़ हैं, जहां से बहुत बड़ी तादाद में ट्रक माल लेकर लाहौर की मंडी में आते हैं। लेकिन गुज़श्ता 3 रोज से ट्रकों की तादाद बहुत ही कम रह गई है कि पहले हर रोज 300 से 400 ट्रक आते थे और अब गुज़श्ता 3 दिनों में 50 से 100 ट्रक ही मंडी में पहुंच सके हैं। और नतीजा ये निकला है कि फलों और सब्जियों के निर्ख जो हैं बढ़े हैं कि आमों की जो 2000 ट्रक रास्ते में 3 रोज से फंसे हैं, जिससे फल और सब्जियों की फराहमी तात्तुल का शिकार है। शुक्रिया सुहेल कैसर। FBI ने डीसेंट ट्रेडर्स शालमी के डायरेक्टर काशिफ ज़या के अकाउंट मुंजमद कर दिए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, डीसेंट ट्रेडर्स का डायरेक्टर काशिफ ज़या इनकम टैक्स की मद में 21 करोड़ 11 लाख रुपए का नाम दहिंदा था। ये अकाउंट मुस्लिम कमर्शियल बैंक शाह आलमी ब्रांच में मुंजमद किए गए हैं, जबकि रिकवरी का सिलसिला जारी है। अभी तक रिकवरी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। जी बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर। क्वीन मैरी कॉलेज ने फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तफसीलात के लिए इमरान लतीफ से बात करेंगे। इमरान लतीफ बताएगा, लिस्ट जारी कर दी गई है। जी, क्वीन मैरी ने फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक FSC प्री मेडिकल का मेरिट 991, FSC प्री इंजीनियरिंग 944, जनरल साइंस 763, ICS का 937, आईकॉम 734, जबकि आर्ट्स का 676 मुकर्रर किया गया है। सेकंड मेरिट लिस्ट के मुताबिक अहल तालिबा 17 अगस्त तक फीस जमा करवा सकती हैं। जी इमरान लतीफ, ये भी बताइएगा कि पहली लिस्ट तो आवेज़ा कर दी गई है, तफसीलात क्या सामने आई हैं प्री मेडिकल के लिए, प्री इंजीनियरिंग के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए? पहली लिस्ट के मुताबिक 1014 मेरिट मुकर्रर किया गया था, जबकि FSC प्री इंजीनियरिंग का मेरिट 995 मुकर्रर किया गया था। उसकी फीस जमा करवाने की आज लास्ट डेट थी। जी फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिलों की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, ICS, आईकॉम और आर्ट्स के लिए लिस्ट लगा दी गई है और दाखिले इसके बाद शुरू किए जा सकेंगे। फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और महकमा सेहत के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने YDA को तस्फिये के लिए फिर बुला लिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और महकमा सेहत के दरमियान मुज़ाकरात का मामला है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने YDA को तस्फिये के लिए फिर से बुला लिया है। YDA की हटदर्मी बरकरार है। मुज़ाकरात की कामयाबी का कल इंदिया दिया गया था, लेकिन आज मामला फिर जूं के तू नजर आ रहे हैं और एक दफा फिर मामला बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक अहमद बोदला से। फारूक अहमद बोदला, बताएगा आज फिर मुज़ाकरात होंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा सेहत और YDA के नुमाइंदों के दरमियान जो मुज़ाकरात की सीरीज है, ये की नई किस्त है और 1 अगस्त के बाद जो YDA की जानिब से एहतजाज है, धरना है और हड़तालें, उनका सिलसिला जारी है। इसके हवाले से मुतअद्दिद बार पहले भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में मुज़ाकरात हो चुके हैं और जो नाकाम हुए हैं और इस पर कोई हतमी बातचीत नहीं की गई। मुतालबात हुकूमत पंजाब मानने को तैयार नहीं, जबकि YDA के जो नुमाइंदे हैं, डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, वो भी अपनी जिद से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनके भी मुतालबात, वो कहते हैं हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। गुज़श्ता रात भी 9 बजे तक मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन अभी कोई हतमी नतीजा उससे नहीं निकाला जा सका अभी तक। YDA की हटधर्मी बरकरार है। बहुत शुक्रिया फारूक बोदला।
यंग डॉक्टर्स की काम ना करने की हठधर्मी 11वें रोज भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मरीज खार होकर रह गए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी से। जी बिलाल। आज भी यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे, जिसमें फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह इनके जो मुतालबात हैं और इनमें से कौन से मुतालबात को तस्लीम करना है और किसको रिजेक्ट करना है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से भी अभी जो है वो तशवीश जाहिर की जा रही है। इनकी जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों की एमरजेंसियों को भी बंद करने की धमकी थी, जिसे ताहाल एमरजेंसी को बंद करने का अभी ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अस्पतालों के अंदर यंग डॉक्टर्स की जो तादाद है वो नाकाफ़ी है और अक्सर जो यंग डॉक्टर्स है वो अस्पतालों के अंदर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अस्पताल का अमला कम होने की वजह से और यंग डॉक्टर्स के काम ना करने की वजह से मरीजों को आज भी इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद दुश्वारी का सामना है। मरीजों का यही कहना है कि महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स की इस जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ गरीब मरीजों का हो रहा है। वो जब हॉस्पिटल्स में आते हैं तो अब अमला कम होता है, डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स काम नहीं करते, तो सीनियर डॉक्टर्स और नए जो इंडक्ट किए गए जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इतना काम नहीं कर सकते। तो उनका यही कहना है कि इस मसले को जितनी जल्दी हल किया जाएगा उतना ही ज़्यादा ये मरीजों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो मरीज दूर दराज के इलाकों से आते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, जब वो अस्पताल में आते हैं तो उनको यह कह के वापस भेजा जा रहा है कि हड़ताल जारी है। और कई ऐसे मरीज हैं जिनके ऑपरेशन थे और अभी तक नहीं हो रहे, उनके ऑपरेशन को जो है वो मुलतवी किया जा रहा है। तो मरीजों की बिलाल अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको आगाह करें, सेनेटर आसिफ करमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाहमी मुशावरत के बाद NA 120-122 ज़िमनी इलेक्शन लाहौर से मोहतरमा NA 120 मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज शरीफ साहिबा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। आज हम मुस्लिम लीगी कारकुन अपने कायद की हमराही, हमारी माँ, कौम की माँ, उनके हमने आज कागजात नामजदगी दाखिल करा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला वो लोग जो ये समझते थे या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो पाकिस्तान की सियासत से आगे कर देंगे, वो कल भी भूल पर थे, वो आज भी भूल पर हैं और आइंदा भी उनके अज़ाइम नाकाम होंगे। बस यार बात करने दो। आपने देखा कि 9 तारीख से नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से निकले हैं और पार्टी ने किसी को कोई कॉल नहीं दी थी, नवाज शरीफ साहब ने किसी को कोई कॉल नहीं दी थी। और ये लाखों करोड़ों अवाम का जो समुंदर है, जो 9 अगस्त से GT रोड पर अपने महबूब कायद, अपने सदाबहार कायद नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना चल रहा है। जेहलम से काफिला आगे रवाना हो चुका है। गुजरांवाला में से होते हुए वो इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब लाखों करोड़ों लोगों के हजूम में, अपने चाहने वालों के, बहुत जल्द इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेंगे। और मैं आज इस मौके से फायदा उठाते हुए उन लोगों को, उन कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अवाम की अदालत ने, नवाज शरीफ के चाहने वालों की अदालत ने, पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अब और इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह ताला की ज़ात खुदाए बुजुर्गो बरतर व तविज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा और वो भी लोग देखेंगे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए। और जब अदालत का फैसला आया तो सारी दुनिया ने देखा कि जो उसमें पिटिशनर्स ने, इमरान खान ने, वो लाल हवेली के लाल भुजक्कड़ ने और एक तिरछी टोपी वाले ने, इन तीन लोगों ने जो प्रे की थी, जो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांगा था, क्या था कि नवाज शरीफ पर करप्शन का उन्होंने चार्ज लगाया, कमीशन का, किकबैक का। लेकिन आज हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, नवाज शरीफ के खिलाफ किकबैक का कोई चार्ज नहीं है, नवाज शरीफ के खिलाफ कमीशन का कोई सबूत नहीं है। और अगर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो एक वो टेक्निकल चीज हुकामा की बुनियाद। तो मैं ये कहता हूं पाकिस्तानियों को, नवाज शरीफ के चाहने वालों को पाकिस्तान में और समुंदर पार, कि आपका लीडर नवाज शरीफ वो कल भी सादिक था, वो कल भी अमीन था, वो आज भी सादिक है, वो आज भी अमीन है, क्योंकि जिन चार्जेस को उस पर लगाए गए थे उसको कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। अब रह गई बात NA-120 की। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करता है। और लाहौर, ये दाता की नगरी, ये नवाज शरीफ का घर है। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का घर है। लाहौर भी नवाज शरीफ साहब का घर है। और मैं इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को ये वार्निंग देता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, नवाज शरीफ का मुकाबला मत करो। ये NA-120 ये नवाज शरीफ के मुखालिफिन के लिए, जो बुग़्ज़े मुआविया में नवाज शरीफ के खिलाफ इकट्ठे मुत्तहिद हो चुके हैं, ये NA-120 इमरान खान के लिए और दूसरे सारे जो ये फसली बटेरे हैं, जो उंगलियों के इशारों पर सियासत करते हैं, मैं उनको आज वार्न करता हूं कि ये NA-120 तुम्हारे लिए वाटरलू साबित हो। तुम लोगों को नवाज शरीफ तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें तो नवाज शरीफ के कारकुनों ने पिछले चंद सालों में ज़िमनी इलेक्शनों में, बल्दियाती इलेक्शनों में, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शनों में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, हरीपुर के इलेक्शन में और अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में नवाज शरीफ के कारकुनों और शेरों ने तुम सबको और इमरान खान समेत खाक चाटने पर मजबूर किया है। और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला सेनेटर आसिफ करमानी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आसिफ करमानी ने यहाँ पे कहा कि हमें किसी भी तरह से गलत ना समझा जाए, हम यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवाने आए हैं और हमारे दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी, कोई किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहे। और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने के साथ साथ इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रेन से उठाएंगी, कभी जिनके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया गया, कभी उन पर मुजालिम हुए, मगर वो ना झुकी और ना ही उन्होंने इनसे कॉम्प्रोमाइज किया। आज इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब के नजरिया नवाज शरीफ को जिंदा रखने के लिए वो हमारी माँ आज इस पार्लियामेंट के रुकन बनने जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ सामने लिखा हर वोट अहम वोट, कौम की इमानत,
आपका वोट और इस जमानत का अमीन मोहम्मद नवाज शरीफ है। दोस्तों आज मियां नवाज शरीफ साहब क्यों सड़कों पर हैं? वो ये चाह रहे हैं कि इस कौम की इमानत 22 करोड़ लोग एक शख्स को वजीर आजम बनाकर भेजें और एक नजरिया जरूरत उनको फारिग करके 22 करोड़ के पास भेज छोड़े। हमने अपने वोट के तकद्दस को बहाल रखना है। हमने इस मुकद्दस आइन जो 73 का मुकद्दस आइन है उसकी हिफाजत करनी है। दोस्तों एक बात याद रखना, जितने मुल्कों ने तरक्की की है, जिन्होंने अपनी मंजिल पाई है, एक उनको लीडर मिला है, दूसरा जमहूरियत का निजाम मिला है। हम इन्हें सुप्रीम पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना है। हमने मुल्क के अंदर अंधेरों को उजालों में बदलना है। आज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश नहीं है, ये दो कौमी नजरिया पर हमला हुआ है। ये काशकर गवार बनने वाली हमारी हथेली के ऊपर तकदीर की लाइन जो नवाज शरीफ साहब का विजन था, उसको बंद करने के लिए ये हमला किया गया है। इंशाअल्लाह ताला 22 करोड़ अवाम जमहूरियत के रास्ते में आने वाली हर दीवार को पाश पाश करेंगे। और दोस्तों एक मिनट, दोस्तों आज आप पे फर्ज हो गया है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान, इसके निजाम, इसके दिफा, और मैं तो ये कहता हूं कि आज अगर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो उसका झंडा भी नवाज शरीफ और हमारी मादरे मिल्लत सानी के हाथ में होगा। जिस तरह हमारी मादरे मिल्लत सानी ने चागी के पहाड़ पर 28 मई को झंडा लहराया था और लोगों को एक पैगाम दिया था, ये ना समझना कि नवाज शरीफ अपने सलासिल है। हम निकले हुए हैं इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि 120 की MNA वो खातून आ रही है जिन्होंने माजी में एक मुशर्रफ नामी खुद साख्ता डिक्टेटर का मुकाबला किया हुआ है। और वालों जितना भी फख्र करो हम है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इस वक्त जो कैंडिडेट सामने है उसने मुशर्रफ की बहुत सोबतें बर्दाश्त की हैं और वोट जो अमानत है वो आपको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना होगा। हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि मर्जी के फैसले लेने के आदी मुजरिमों को मुनसिफाना फैसला हजम नहीं हो रहा। मजीद तफसीलात जानेंगे अली जाफर से। अली जाफर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अलीम खान ने ये बयान जारी किया है कि मियां साहब अभी तो इब्तदाई इश्क है, अगर आगे देखें और देखते ही जाइए कि होता है क्या। परेशान मत हुए क्योंकि दरबारी जो है वो इतनी ही तादाद में रैली में निकलेंगे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि तमाम स्टेट मशीनरी और वफाकी और सूबाई इस्तेमाल करने के बावजूद पुलिस एहलकार और मीडिया। शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए। शहर भर से खबरों और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज HD के साथ।